हेलो क्लास। मेरा आज का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। हम सभी जानते हैं कि बीएड और एमएड शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम है। तो एक प्रशिक्षण में क्या शामिल होता है, हम वहां से प्रारंभ करेंगे और कैसे इसका विकास होता है, इसकी मूलभूत मान्यताएं क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, कैसे एक सूक्ष्म शिक्षण की साइकिल चलती है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीएड और एमएड एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के कई सारे घटक होते हैं। ट्रेनिंग के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला होता है नॉलेज। जैसा कि आपको थ्योरीज जो भी पढ़ाई जाती है, दर्शन, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी इत्यादि चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वो थियोरेटिकल नॉलेज होता है। और फिर इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति। एक शिक्षक में एक अभिवृत्ति होती है पढ़ाने की, वो एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके ही आप बीएड और एमएड में एडमिशन लेते हो। तीसरा जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है स्किल। स्किल का मतलब होता है कौशल। अब माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, कौशलों का अभ्यास करते हैं। माइक्रो टीचिंग वह विधा है जिसमें एक शिक्षण कौशल का एक समय में अभ्यास किया जाता है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि कौशल क्या होता है। कौशल को उन शिक्षण गतिविधियों का समूह कहते हैं जो प्रायः एक तरह की होती हैं। जैसे हमने कहा उदाहरण देना। उदाहरण देने में भी एक शिक्षक कई गतिविधियां करता है। जैसे वह स्वयं उदाहरण देता है, वह छात्रों से उसी प्रकार के उदाहरण पूछता है, वह छात्रों से प्रश्न भी पूछता है कि उसका दिया गया उदाहरण उसे समझ में आया अथवा नहीं, प्रश्न पूछकर यह जांच भी करता है। उसके दिए गए उदाहरण विषय वस्तु से संबद्ध होने चाहिए, साथ में सरल और रुचिकर होने चाहिए। तो ये सभी जो अभी मैंने गतिविधियां बताई, तो वो किस कौशल से संबंधित है, उसे एक कौशल का नाम दे दिया गया और उसे हिंदी में कहते हैं दृष्टांत कौशल, दृष्टांत व्याख्या कौशल, इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों से इलिस्ट्रेट करना। तो जब एक तरह की शिक्षण गतिविधियों को एक स्थान दिया गया, एक नाम दिया गया, उन्हें एक रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, तो वह कहलाया एक कौशल। इसी प्रकार प्रस्तावना कौशल, इसी प्रकार पुनर्वलन कौशल। जैसे पुनर्वलन कौशल की बात कर लेते हैं तो उसमें कई सारे धनात्मक पुनर्वलन कौशल, ऋणात्मक पुनर्वलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल की बात हो जाती है। तो हम वहां उस विषय पर नहीं जाते हुए बात करते हैं कि ट्रेनिंग में 3 चीजें होती हैं, नॉलेज, एप्टीट्यूड और स्किल। और हमारा जो स्किल वाला पार्ट है यही संबंधित है किससे, माइक्रो टीचिंग से। सूक्ष्म शिक्षण का विकास हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में, डॉक्टर एलन ने इसका विकास किया था। और इसके बाद धीरे धीरे यह फैलता गया, आगे बढ़ता गया। और भारत में पासी और शाह करके 2 विद्वान हैं, पासी और शाह, इनके माध्यम से यह भारत में लाया गया, इस पर कार्य किया गया। तो हम पहले जान लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण का कंसेप्ट क्या होता है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर, शिक्षण व्यवहारों को सुधारने के लिए कई तकनीकियों का प्रयोग होता है, उसमें से एक है सूक्ष्म शिक्षण। तो इसकी आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि एक समय में कम छात्रों के समूह को एक शिक्षण बिंदु पर एक कौशल का अभ्यास कराया जाता है, तो वह कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण। फिर से ध्यान दीजिए, एक समय में कम छात्रों पर एक शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु यहां पर क्या है, एक टॉपिक में कई सारे शिक्षण बिंदु होते हैं।
तो सिर्फ एक शिक्षण बिंदु पर अभ्यास कराया जाता है, एक टीचिंग पॉइंट पर अभ्यास कराया जाता है, और सिर्फ एक कौशल, जैसा कि मैंने बताया कई कौशल होते हैं, कई सारे स्किल्स होते हैं, जैसे दृष्टांत, जैसे उद्देश्य लेखन, जैसे प्रस्तावना, कई सारे कौशल होते हैं। तो जब एक कौशल सिर्फ मान लीजिए ये, और एक टीचिंग पॉइंट, टॉपिक में भी कई सारे टीचिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि रस के प्रकार, उदाहरण। तो ये पूरा टॉपिक है, लेकिन ये एक शिक्षण बिंदु है। क्या है? एक शिक्षण बिंदु है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक समय में कम छात्रों को भी कम रखा जाता है, प्रायः 10 छात्र रखे जाते हैं, और एक शिक्षण बिंदु पर, जैसे शिक्षण रस की परिभाषा, एक शिक्षण बिंदु पर एक कौशल का जैसे केवल उदाहरण, दृष्टांत, व्याख्या कौशल, एक कौशल का अभ्यास कराया जाता है, पाठ योजना बना करके प्रस्तुत किया जाता है, और उस अभ्यास का निरीक्षण किया जाता है। इस अभ्यास का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, और इस निरीक्षण के माध्यम से प्रतिपुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? फीडबैक मिलता है कि आपने अभ्यास ठीक ढंग से किया अथवा नहीं। तो उसके माध्यम से व्यवहार में सुधार होता है। क्या होता है? व्यवहार में सुधार होता है। फिर से ध्यान दीजिए, एक समय में यानी प्रायः 6 मिनट का समय दिया जाता है। कम छात्रों को यानी 10 छात्र मान लीजिए, या 6 या 10 छात्र मान लीजिए, एक शिक्षण बिंदु, पूरा टॉपिक नहीं, 6 मिनट में एक ही टॉपिक प्रस्तुत नहीं कर सकते, केवल एक शिक्षण बिंदु प्रस्तुत कर सकते हैं। एक शिक्षण बिंदु और एक कौशल का अभ्यास किया जाता है, जैसे एक कौशल, दृष्टांत कौशल या प्रस्तावना कौशल, कोई एक कौशल ले लिया, उस पर अभ्यास करते हैं, यानी प्रस्तुत किया जाता है छात्र द्वारा, और उसका निरीक्षण किया जाता है। उसका प्रस्तुतिकरण का निरीक्षण करके और फीडबैक दिया जाता है, प्रतिपुष्टि दी जाती है कि वो कितना सफल थे उस कौशल के प्रस्तुतिकरण में, और प्रतिपुष्टि के माध्यम से छात्र अपने व्यवहार में सुधार कर लेता है, उस शिक्षण व्यवहार में सुधार कर लेता है। तो वही क्रिया कहलाती है सूक्ष्म शिक्षण। इसी को माइक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिफिनीशन क्या है। इसकी अलग अलग डिफिनीशंस दी है, जैसे एक है बीएम शोर। तो बीएम शोर ने कहा है कि माइक्रो टीचिंग कम समय में कम छात्रों वाली और कम शिक्षण बिंदुओं वाली शिक्षण प्रविधि है। ठीक है। उसी प्रकार एलन साहब कहते हैं कि यह एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है, सरलीकृत सिंप्लीफाइड शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें कि शिक्षण की सामान्य जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। अब सरलीकृत तो हो ही गई, क्योंकि समय आपका कम कर दिया गया, छात्रों को भी कम कर दिया गया। शिक्षण बिंदु में पूरा टॉपिक 36 मिनट नहीं चलेगा, सिर्फ एक शिक्षण बिंदु चलेगा। कौशल भी पढ़ाने में सभी एक साथ यूज होते हैं, परंतु कौशल भी यहाँ केवल एक लिया गया, और फिर उसका निरीक्षण करके तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जा रही है। तो क्या हो गया? यह एक सरलीकृत हो गया, और जटिलताएं जो हो गई वो क्या हो गई? वह कम हो गई, जटिलताएं कम हो गई। सिर्फ एक ही कौशल का अभ्यास करना है, कम ही समय में करना है, एक ही शिक्षण बिंदु, और छात्र भी कम। तो ये सब कम होने से जो बड़ी क्लास की कम्प्लेक्सिटी होती है, पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ाने की कम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो कम हो जाती है। बीएम शोर ने कहा कि माइक्रो टीचिंग कम समय में कम छात्रों को और एक कौशल पर किया जाने वाला शिक्षण प्रविधि है। और इसी प्रकार एलन कहते हैं कि यह एक सरलीकृत शिक्षण विधि है, जिसमें सामान्य कक्षा की सामान्य जटिलताओं को, कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर दिया जाता है। इसी प्रकार से आप भी अपनी परिभाषा बना सकते हैं। आप अपनी परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी एक छात्र द्वारा किसी एक शिक्षण बिंदु पर कुछ छात्रों के समक्ष एक कौशल पर आधारित पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण, लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है,
तो वह प्रविधि कहलाती है सूक्ष्म शिक्षण। इसका उद्देश्य होता है कि पीछे बैठा छात्र अथवा प्राध्यापक टीचर उसके घटकों को देख करके उसको फीडबैक दे दे कि आपने इन घटकों का सही प्रयोग किया कि नहीं, और फिर उसके बाद छात्र प्रस्तुत करता छात्र उसमें अपना सुधार कर ले, शिक्षण व्यवहार में अपना सुधार कर ले। तो इसमें कई सारी विशेषताएं आ जाती हैं। इसकी एक साइकिल भी होती है, एक चक्र बनता है। चक्र क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शिक्षण करते हैं। शिक्षण के बाद क्या होती है? हमें प्रतिपुष्टि मिलती है। प्रतिपुष्टि के बाद क्या होती है? जब प्रतिपुष्टि हमें फीडबैक मिल जाता है तो हम पुनः योजना करते हैं, पुनः नियोजन करते हैं, पुनः प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पुनः शिक्षण करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं और फिर उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है और फिर उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। शिक्षण यहाँ पर करते हैं 6 मिनट करते हैं, प्रतिपुष्टि भी हमें कितने मिनट मिलती है? 6 मिनट। ये होता है 12 मिनट और ये होता है 6 मिनट और ये भी 6 मिनट होता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, उदाहरण के तौर पर आपको रसों के प्रकार या वीर रस एक शिक्षण बिंदु मिला, आपने उस पर एक पाठ योजना बनाई 6 मिनट की दृष्टांत कौशल के लिए, उदाहरण कौशल के लिए, और आपने 6 मिनट शिक्षण किया। तो जो पीछे बैठे लोग हैं आपके साथी छात्र या टीचर, उसमें इवैल्यूएशन सीट में वो आपको टैली लगाएंगे और टैली लगा करके आपको बताएंगे कि आपने दृष्टांत कौशल के सारे घटकों का प्रयोग किया अथवा नहीं किया। अब अगर सही से नहीं किया तो आप पुनः योजना करेंगे, फिर से प्लान करेंगे, रीप्लान करेंगे और फिर रीटीचिंग करेंगे, पुनः शिक्षण करेंगे, रीटीचिंग करेंगे और आपको पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक मिलेगा। तब जाकर के आपका ये अभ्यास, ये क्या है? अभ्यास पूरा संपन्न होता है और आप उस दृष्टांत कौशल में धीरे धीरे निपुण होते जाएंगे। और यही प्रक्रिया हर एक कौशल के साथ संपन्न कराई जाती है, चाहे वो प्रस्तावना कौशल हो, चाहे प्रश्नीकरण कौशल हो, पुनर्वलन कौशल हो, व्याख्या कौशल हो, जो भी कौशल हो, यही प्रक्रिया, यही चक्र सबके साथ चलाया जाता है। तो बात यहाँ होती है कि जो भारतीय प्रतिमान है वो कितने मिनट का होता है? तो शिक्षण 6 मिनट, 6 प्रतिपुष्टि 6, रीप्लानिंग 12, तो हो गया आपका 24 और ये हो गया 6 मिनट और ये हो गया 6 मिनट, यानी रीटीचिंग और रीफीडबैक ये 6-6 मिनट हो गया। तो टोटल जो साइकिल होती है वो 36 मिनट की साइकिल होती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और 45 मिनट और 60 मिनट की भी साइकिल बनाई गई है, डिपेंड करता है कि आप। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप किसी एक शिक्षण बिंदु पर, एक टॉपिक के एक छोटे से भाग पर एक पाठ योजना बनाते हैं। उस पाठ योजना में आप कोई एक शिक्षण बिंदु लेकर के और एक कौशल पहले से ले लेते हैं, उसके घटक लिख लेते हैं। उस घटक को लिख करके आप उसको 6 मिनट के लिए प्रेजेंट करते हैं, वो कहलाएगा शिक्षण। फिर उसके बाद 6 मिनट में आपके जो पीछे बैठे हुए छात्र हैं, बीएड के छात्र या जो आपके टीचर बैठे हुए हैं, वो फीडबैक देते हैं, टैली लगाते हैं कि उस घटकों का आपने सही से प्रयोग किया अथवा नहीं। और फिर उसके बाद अगर आपने सही नहीं किया तो आप रीप्लान करते हैं, फिर से लेसन को अरेंज करते हैं, माइक्रो लेसन को, और फिर से 6 मिनट शिक्षण करते हैं और फिर 6 मिनट में आपको फीडबैक मिलता है। तो यही पूरी होती है माइक्रो टीचिंग की साइकिल, चक्र यही होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी एजम्पशंस हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जो मूलभूत सिद्धांत हैं इसके
माइक्रो टीचिंग के मूलभूत सिद्धांत हैं, तो सबसे पहले यह एक वास्तविक शिक्षण होता है, क्योंकि आप वास्तविक में एक शिक्षण बिंदु लेते हैं, वास्तविक छात्रों को भी इसमें पढ़ा सकते हैं, या तो आपके साथी बीएड के भी छात्र हो सकते हैं। तो सबसे पहले यह एक वास्तविक शिक्षण होता है। बात करते हैं दूसरी, तो इसमें कहा जाता है कि जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। जटिलताएं जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अभी मैंने बताया था कि एक ही कौशल होता है, एक ही शिक्षण बिंदु होता है, छात्र भी कम हो जाते हैं, तो एक बड़ी कक्षा में पूरा टॉपिक पढ़ाने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले कि यह एक वास्तविक शिक्षण है, दूसरा इसमें जटिलताओं को कम कर दिया जाता है, तीसरा है कि एक समय में एक ही कौशल लिया जाता है, एक समय में एक ही कौशल लिया जाता है। यानी आप प्रस्तावना कौशल लेंगे तो प्रस्तावना, दृष्टांत लेंगे तो दृष्टांत, एक समय में 36 मिनट में आपको वही कौशल का अध्ययन करना है। फिर इसके बाद चौथा जो है, इसमें अभी मैंने बताया था कि अभ्यास पर बल दिया जाता है, बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है। जितना प्रैक्टिस करते हैं आप, ये अभ्यास पर आधारित है, उतना उस कौशल में आप निपुण होते जाते हैं। और पांचवा है, ये हो गया एक समय में एक ही कौशल, अभ्यास पर बल देते हैं। और इसमें पृष्ठ पोषण जो होता है, पृष्ठ पोषण या फीडबैक क्या होता है, आपको तुरंत मिल जाता है। फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है, तुरंत ही 6 मिनट में। अभी आपने देखा था साइकिल में कि 6 मिनट में ही उसका प्रतिपुष्टि वाला चक्र था, तो 6 मिनट में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि ये कमी आपके घटकों में रह गई है, तो उसे आप तुरंत सही कर सकते हो। तो ये रहा आपके प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बताए थे एलन एंड रियान ने, ये प्रिंसिपल बताए थे कि यह एक वास्तविक शिक्षण है। इससे प्रायः प्रश्न भी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। फिर हम बात करते हैं मूलभूत इसके जो मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं। इसकी मूलभूत मान्यताएं क्या है कि एक समय में एक ही कौशल होता है, यह शिक्षण व्यवहार को सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें कम ही छात्रों को एक समय में लिया जाता है, और पृष्ठपोषण तुरंत मिल जाता है, और यह उपचारात्मक है। उपचारात्मक क्यों है? क्योंकि आपकी कमियों का इससे पता लग जाता है, तो यह उपचारात्मक है। और यह एक सरलीकृत प्रक्रिया हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर दिया जाता है। तो देखते हैं घूम फिर के सारी विशेषताएं हमें एजम्पशंस में भी पता वही लगती हैं। क्या है कि यह एक सरलीकृत प्रक्रिया हो जाती है, सिंप्लीफाइड, कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर देते हैं, एक समय में एक ही कौशल लेते हैं। इससे उपचारात्मक शिक्षण होता है, अपनी कमियों का पता लग जाता है, फिर उन्हें दूर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग में ये सारे विषय आपको बताए जाते हैं कि 36 मिनट की साइकिल होती है। एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं कि माइक्रो टीचिंग शिक्षक प्रशिक्षण की एक विधि है, जिसमें एक समय में यानी कम समय में एक कौशल के अभ्यास के लिए किसी पाठ्य योजना का एक शिक्षण बिंदु लेकर के कम छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और उसका निरीक्षण करते हुए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, यानी उस कौशल से संबंधित कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई बात समझ में न आए तो आप उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।